चलेगा मैं रावण जैसा हूँ या राम जैसा हूँ। कथा सुनोगे तो पता चलेगा मैं सीता जैसी हूँ या सुरपट्टा जैसी हूँ। कथा सुनोगे तो चलेगा कि मैं सबरी लगती हूँ या लंकनी लगती हूँ। इसमें राम की भी कथा है, रावण की भी कथा है, आपकी और मेरी भी कथा है। साधु तो सब थे, रावण ने भी साधु का कपड़ा पहन लिया, काल ने भी नहीं पहन लिया, और उसने भगवान की कथा नहीं सुनी तो जैसा था तैसे ही बना। वो सुधर नहीं सका। दुनिया को सुधारने के लिए बुलाता, दुनिया को उपदेश देता है, दुनिया को आशीष देता है, पर अंदर से खाली आशीष उसकी देती है, आशीष उसका काम लगता है, आशीर्वाद उसका पड़ता है। भगवान की कथा में सुनता है, सुनाता है। मैं बोलूँ आपका भला हो ऐसे नहीं होगा। अगर मुझे कथा में रुचि नहीं है, मुझे भगवान की याद आती है, तो मैं कितना भी उपदेश दूं, कितना भी आशीष दूं, आपको नहीं लगेगा। इसलिए भगवान शंकर मां पार्वती कहते हैं, हे जगदम्बा बैठो, मैं तुम्हें कथा सुना, मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, तुम्हें मैं सुनाऊं राम की कहानी, तुम्हें मैं सुनाऊं राम की कहानी, मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो। माँ पार्वती को कहते हैं मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें कथा सुनाऊं। जगदम्बा ने कहा कथा तो दुनिया वाले सुनते हैं, मैं तो जगत की माता हूँ, मुझे सुनने की क्या जरूरत है। तो भगवान ने सोचा कि दुनिया में घरवाली को समझाना बड़ा कठिन है, चेले को समझाना बड़ा कठिन है, शिष्य को समझाना बड़ा कठिन है, अपने कुटुंब वाले को समझाना बड़ा कठिन है, अपने पड़ोसी को समझाना बड़ा कठिन है, और घरवाली को तो समझाना बहुत कठिन है। भगवान ने सोचा मैं स्वयं कथाकार हूँ, दुनिया मेरी कथा सुनती है, पर मेरी घरवाली नहीं सुनती, लाओ किसी संत के पास ले चलो। और जगदम्बा को कहा कि चलो कोई संत के पास चलते हैं। तो आइए आज प्रथम दिन में हम भगवान शंकर कैलाश से उतर रहे हैं और जगदम्बा को लेकर एक संत के आश्रम में कथा सुनने जाते हैं। आप और हम सब साथ में चले। कैलाश से भगवान शिव उतरे। कथा में आया है कि कथा तुलसीदास महाराज ने लिखी और अयोध्या में गाई, सारी अयोध्या इकट्ठी हुई, अयोध्या में संत इकट्ठे हुए, सब संतों ने पहले ही कथा सुनी। एक कथा का अंदर पहले संत है, अगर संत ही नहीं सुनेगा तो दुनिया को क्या समझाएगा, दुनिया को क्या उपदेश देगा। इसलिए पहले संत ने कथा सुनी। अयोध्या में 1631 साल में, आज से 550 वर्ष पहले एक कथा अयोध्या में की। सब संत लोगों ने सुना। उसी दिन रामनवमी का दिन था और एक कथा का आरंभ हुआ। कथा को बहुत मान मिला, संतों ने सुना और संतों ने इसका प्रचार किया। तुलसीदास अयोध्या में कथा पूरी करके काशी में आए, गंगा किनारे। एक उससे प्रेत मिला और प्रेत ने कहा तुम बहुत अच्छा गाते हो, मगर मैं सुन नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे भगवान ने आगे जो मानव का जन्म दिया था, और मैंने खाया पिया मौज ऐश किया, भगवान को नहीं बजा, भगवान को नहीं जाना, मैंने कोई संत का सत्संग नहीं किया, मैं प्रेत हुआ हूँ, आपने मेरा उद्धार किया, तुम मांगो क्या दूं। तो तुलसीदास ने कहा मुझे भगवान दिखा दो। तो उस प्रेत ने कहा मैं भगवान नहीं दिखा सकता, पर तुम्हें हनुमान जी दिखा सकता। जहाँ राम कथा होती है और सबसे पहले हनुमान जी आते हैं, तुम हनुमान से बड़े हो क्या? जो हनुमान कथा सुनता है तुम क्यों नहीं सुन सकते? तुलसीदास जी कहते हैं कि पहले सबसे पहले इस प्रेत ने कथा सुनी और तुलसीदास ने कहा मुझे हनुमान जी दिखा सकते हो? बोले हाँ, अगर तुम हनुमान जी के पैर पकड़ लो तो राम मिल सकते हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा कहाँ मिलेगा हनुमान जी? बोले जाओ जहाँ भी राम कथा होती हो तो सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले बैठते हैं, कथा पूरी होती है, सबसे अंत में जाते हैं, सारे लोग चले जाए और जब वो पीछे से खड़े हो जाए और जो शरीर अंतिम रहे उसका पैर पकड़ लेते। तुलसीदास जी आए गांव में, ऐसी कथा चल रही थी, सबसे पहले बूढ़ा आदमी आया, लाठी पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता सबसे पहले बैठ गया। बाद में पब्लिक आई, कथा आए, संत आए, कथा का आरंभ हुआ। कोई बीच में चला गया, कोई आरंभ में चला गया, कोई बीच में छोड़ के खड़ा हो गया। जब कथा पूरी सब भागने लगे तब वो बूढ़ा आदमी आया, पोती को प्रणाम किया, पोती की परिक्रमा की, याद रखना मेरे भाई कि पोती
तुलसीदास महाराज ने शरण पकड़ ली। बूढ़े ने बोला मुझे छोड़ दो, मेरे अंदर ऐसा रोग है, आपको लग जाएगा। यदि उसने तुलसीदास जी ने पैर नहीं छोड़े। उपरेंद्र ने कहा था कि हनुमान जी तुम्हें डराएंगे, तुम पैर नहीं छोड़ना। तुलसीदास जी ने चरण को पकड़ के अंतिम हनुमान जी प्रकट हो जाए श्री राम के। हनुमान जी ने दर्शन दिया, चित्रकूट का घाट ले गए, राम लक्ष्मण के दर्शन कराए। चित्रकूट के घाट में भय संतर की भीड़, तुलसीदास चंदन बसे तिलक करे रघुवीर। और भगवान राम ने कहा हनुमान जी तुम बोलो, और तुलसीदास जी महाराज ने कहा तुम कथा को लिखो। हनुमान जी जो जो बोले वो तुलसीदास ने लिखा। राम ने सही कर दिया, भगवान शिव ने सही कर दिया और बोला जो इस कथा को गाएगा, सुनेगा, अपना जीवन बदलेगा, वो दोबारा इस दुनिया में जन्म नहीं लेगा। किसी माँ के पेट में उसको आना नहीं पड़ेगा, उसको दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा। जो इस कथा को सुनेगा, गाएगा, कहेगा, कहलाएगा, क्योंकि कथा गंगा से ही बढ़कर है। गंगा में तो वहां जाना पड़ता है, हरिद्वार जाना पड़ेगा, तब आप स्नान करोगे और भगवान की कथा की गंगा तुम्हारे गांव में आती है। 9 दिन तक उसमें स्नान करना, सबसे पहले आना, सबसे पहले बैठ जाना, ध्यान से सुनना और बाद में अपने घर जाना, ऊर्जा को लेकर जाना। ये कथा मेरा और आपका जीवन बदल देगी। ये कथा में बहुत महिमा है। राम कहते हैं जो मैं करूं ऐसा तुम कर सकते हो, तुम करो। मैंने जो किया है, मैंने माता पिता की सेवा की, मैंने मंदिर बनाए, मंदिर की पूजा की, संतों की सेवा की, मैंने गुरु बनाए, मैंने पढ़ाई लिखाई की, मैंने देश की सेवा की, मैंने सबको एक किया। एक कथा नहीं, एक करना। भगवान राम ने मंदिरों को मिलाया, पीड़ों को मिलाया, आदिवासी को मिलाया, सबको मिलाया, सबको साथ लेकर चले, तब उनको रावण पर विजय हुई। अगर आपको सबके पर जीता है, अपने जीवन पर जीना है, एक हो, एक नहीं होगे तो आपका जीवन नहीं बदलेगा। क्यों? सच्चाई सुख नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। इस झूठी बातों से कुछ नहीं होता। इसके भगवान शंकर ने गाया, आप पार्वती ने सुना, अगस्त्य ऋषि ने गाया, राम ने सुना, हनुमान जी ने गाया, मां जानकी ने सुना, विभीषण ने गाया, सुग्रीव ने सुना। जिस जिसने सुना अपना जीवन बदला, वो राम तक पहुंच गए। एक सुमेरी बंदर था, वो राम तक नहीं पहुंच सकता था, मगर उसको हनुमान जी मिले, राम कथा सुनाई तो सुग्रीव भगवान का मित्र बन गए। विभीषण एक राक्षस था, उसने हनुमान जी के पास राम कथा सुनी, भगवान का मित्र बन गया। सबरी एक भील थी, एक आदिवासी थी, जंगल में रहने वाली, उन्हें राम कथा सुनी, एक संत से, भगवान से मिल गए। इसलिए मेरे भाई बहन, इस राम कथा का आज पहला दिन है। भगवान शिव जी का दक्ष की पुत्री से शादी हुई है। दक्ष पुत्री को लेकर भगवान शंकर दक्षिण भारत में ये कथा सुनने के लिए जाते हैं। आपको हमको समझाया कि दृष्टि का पहला धर्म है महीने में 15 दिन, 8 दिन कोई तीर्थों में जाओ, कोई संतों के पास जाओ, सत्संग सुनो, भगवान की कथा सुनो। 12 महीने में 15 दिन जरूर निकालो, 15 दिन तो 8 दिन निकालो, 8 दिन तो 2 दिन निकालो। अगर तीर्थों में ना जा सको तो कोई भजनानंदी संत हो, उसके आश्रम में जाओ, अपने परिवार के साथ। इसलिए भगवान शंकर अपनी पत्नी को लेकर आते हैं एक संत के आश्रम में। संत ने उसका आदर किया, प्रणाम किया, और संत ने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो भगवान शंकर ने कहा मेरी अभी शादी हुई है, ये मेरी धर्मपत्नी है, हम लोग आपके पास कथा सुनने आए हैं। संत के आंखों में आंसू आ गए। मैं आपको क्या कथा सुनाऊं? आपको स्वयं कथा है। भगवान ने कहा कथाकारों को भी कथा सुननी चाहिए, दुनिया को उपदेश देने वाले को उपदेश सुनना भी चाहिए, दुनिया को आशीर्वाद देने वाले को आशीर्वाद देना भी चाहिए। अगर संत कथा नहीं सुनेगा तो इस कथा का महिमा कौन सुनेगा? भगवान शंकर ने कहा हम सुनेंगे। देवादिदेव महादेव भगवान शिव मां पार्वती के साथ इस कथा को सुन रहे हैं, और आप भगवान से बड़े तो नहीं हो सकते। जो स्वयं भगवान शंकर
उसको दोबारा काम नहीं मिलता है। जो भगवान की कथा अपनी सुनने के लिए पैर नहीं चलते, उसको दोबारा पैर नहीं मिलते। ये रामायण में लिखा है, पढ़िएगा। महादेव कहता है कि जो भगवान की कथा नहीं सुनता है उसके कान नहीं है, चूहे रहने का भान है। जो जीवान भगवान